नमस्कार। 14वीं शताब्दी में जब मुसलमानों ने दक्षिण को जीता, तब यहाँ की योद्धा जातियों में अलग अलग नायकों के छोटे छोटे दल संगठित हो गए, जो कभी तो मुसलमानों से जूझते तो कभी धन लेकर उनकी सहायता करते। ऐसा ही एक घराना पूना प्रांत के पाटस के मल्लू जी भोंसले का था। वे देशल ग्राम में रहते थे और 2 गांवों में पटेली करते थे। स्वयं की खेतीबाड़ी भी संभालते थे। मल्लू जी का विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ और मल्लू जी के ही बड़े पुत्र थे शाहजी। मल्लू जी एक बार अपने बेटे शाहजी के साथ अपने एक पुराने मित्र जादो राय से मिलने उनके निवास स्थान पर गए। जादो राय निजाम शाही में 10,000 जागीरदार थे। उसी समय जादो राय की बेटी शाहजी के पास आकर बैठ गई। जादो राय ने दोनों बच्चों को देखकर हंसकर कहा, अच्छी जोड़ी है, क्यों बेटी, इस लड़के से शादी करोगी? यह सुनते ही मल्लू जी तपाक से वहां उपस्थित लोगों से बोले, देखो देखो भाइयों, जादो राय ने अभी अभी सबके सामने अपनी कन्या का वागदान मेरे पुत्र से कर दिया है, अब यह शाहजी की हुई। लेकिन इस बात पर जादो राय बिगड़ खड़े हुए। बोले, हंसी मजाक की बात को इतनी गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है? दरअसल वे अपने मित्र की हैसियत अपने बराबर नहीं मान रहे थे। इसके बाद दोनों दोस्तों के संबंधों में खटास आ गई। लेकिन कुछ समय बाद स्थिति बदल गई। मल्लू जी को अपने खेत में गड़ा हुआ धन मिल गया, जिससे उन्होंने कुछ घोड़े और हथियार खरीद लिए और वे भी निजाम शाही में 5,000 मनसबदार बन गए। अब मल्लू जी और जादो राय दोनों ही मित्र अहमदनगर के दरबारी थे। अतः संबंध सामान्य होते गए और अंततः शाहजी का विवाह जादो राय की बेटी जीजाबाई से हो गया और शीघ्र ही उनके यहाँ प्रथम संतान शंभाजी का जन्म हुआ। मल्लू जी के स्वर्गवास के बाद शाहजी को अहमदनगर दरबार में अपने पिता के समान ही अधिकार व जागीर मिली। शीघ्र ही शाहजी ने अपनी हिम्मत और हौसले से अपना रुतबा और बढ़ा लिया। उन दिनों अहमदनगर दिल्ली की मुगल सल्तनत के अधीन नहीं था और बादशाह जहांगीर दक्षिण विजय की धुन में था। एक एक कर अब्दुल रहीम खान खाना, शहजादा परवेज, गुजरात का सूबेदार अब्दुल्ला आए, किंतु वजीर मलिक अंबर ने अपने मराठा सहायकों के साथ उन्हें पराजित कर वापस जाने को विवश कर दिया। अंत में शहजादा खुर्रम ने 1620 में बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया। शाहूजी और उनके ससुर लखू जी जादो राय ने मलिक अंबर के नेतृत्व में इस युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई। मुगल सेनापति खान जहां ने समझ लिया कि अहमदनगर की असली ताकत शूरवीर मराठा सरदार हैं, अतः उसने उन्हें अपने साथ मिलाने की चेष्टा की। शाहू जी के ससुर जादो राय ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्हें बदले में बड़ी जागीरें मिली, किंतु शाहजी अपनी पुरानी सरकार के साथ ही रहे। ऐसी विषम परिस्थिति में 1627 में जुन्नर शहर के पास शिवनेर के एक पहाड़ी किले में शिवाजी का जन्म हुआ। 1628 में जहांगीर के बाद शाहजहां बादशाह बना तो उसने दक्षिण में अपने सेनापति खान जहां को वापस बुलाना चाहा, किंतु खान जहां ने निजाम की शरण ले ली। उसे पकड़ने आई सेना को शाहजी ने अपने हिंदू सरदारों के साथ खदेड़ दिया। किंतु जब क्रुद्ध बादशाह ने खुद दक्षिण पर चढ़ाई की तो भयभीत खान जहां भाग खड़ा हुआ तथा सेनापति मलिक अंबर की भी मृत्यु हो गई, तो शाहजी ने भी अपनी सेवाएं शाहजहां को समर्पित कर दी। शाहजहां ने उन्हें नया मनसब और जागीरें प्रदान कर दी। लेकिन जब कुछ समय बाद मलिक अंबर के बेटे फतेह खान ने निज़ाम को कत्ल कर शाहजहां से संधि कर ली, तो शाहजी का मन दोनों से खट्टा हो गया और उन्होंने शाहजहां और
अहमदपुर दोनों को छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। आदिल शाह ने उनकी पूरी आवभगत की। अपनी पत्नी से पृथक रह रहे शाहजी ने 1630 में दूसरा विवाह कर लिया। मुस्लिम शासकों में यह उठापटक का दौर था। फतेह खान ने मुगल सेनापति महाबत खां के साथ मिलकर बीजापुर की राजधानी दौलताबाद पर चढ़ाई कर दी। शाहजी ने इस युद्ध में बड़ी वीरता प्रदर्शित की। अतः बीजापुर और फतेह खां की संधि के बाद उनका कद और बढ़ गया। एक बात ध्यान देने योग्य है कि उत्तर में दिल्ली सल्तनत जहां तुर्क, तातार और पठान जैसे विदेशी ताकतों के दम पर थी, तो दक्षिण में आदिल शाही और कुतुब शाही स्थानीय मराठों के सहयोग पर स्थित थी। यही कारण है कि लगातार दिल्ली और दक्षिण के मुस्लिम शासकों में भी लगातार संघर्ष चलता रहा। इसी का उदाहरण है कि महत्वाकांक्षी फतेह खान ने बीजापुर से संधि के बाद महाबत खां पर आक्रमण कर दिया, परंतु फतेह खां को मुंह की खानी पड़ी और महाबत खां ने उसे कैद कर अहमदनगर राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया। इतना ही नहीं तो शाहजी की पत्नी जीजाबाई और 6 वर्षीय बालक शिवाजी को भी कब्जे में कर लिया। किंतु शीघ्र ही मराठों ने इन दोनों को मुक्त कराकर कोंडाना दुर्ग में पहुंचा दिया। जिस उम्र में बालक खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, बालक शिवाजी मुगलों की कैद में रहे। उनके मानस पर यह छाप आजीवन दिखाई देती है। इसी दौरान शाहजी ने मौका पाकर अहमदनगर के शाही खानदान के एक अल्पवयस्क बालक को गद्दी पर बैठाकर पूना से बालाघाट तक के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया और जुन्नर शहर को राजधानी बनाकर बालक सुल्तान के नाम पर शासन करना शुरू कर दिया। क्रुद्ध शाहजहां ने 40,000 के सैन्य दल के साथ शाइस्ता खां और अलीवर्दी खां को दक्षिण भेजा। बीजापुर और शाहजी ने 3 वर्ष तक उनका प्रतिकार किया, किंतु जब बीजापुर ने शाहजहां से संधि कर ली तो शाहजी भी बालक सुल्तान को मुगलों के हवाले कर पुनः बीजापुर के आदिल शाह के दरबार में पहुंच गए। अब उनके पास पूना के अतिरिक्त कुहार, रूसकटी, बंगलौर, बालापुर, सूमा भी अधीन हो गए। बरार के 22 गांवों की देशमुखी भी उन्हें मिल गई। बहुत सी जागीर और इलाका पाने के बाद शाहजी किसी राजा की तरह रहने लगे। इतना सब होने के बाद शाहजी ने पहली बार अपने 10 वर्षीय पुत्र शिवाजी को देखा और प्रसन्न मन से उनका विवाह भी किया। लेकिन पत्नी उपेक्षित ही रहीं। इसका प्रभाव उनके मन पर गंभीर हुआ और वे अंतर्मुखी होकर ईश आराधना में तल्लीन रहने लगीं। कुछ समय बाद ही बीजापुर की ओर से नए प्रदेश जीतने शाहजी बड़े पुत्र संभाजी और अपनी दूसरी पत्नी के साथ मैसूर की ओर प्रस्थान कर गए। माँ और दादा कोंडदेव ने ही शिवाजी की परवरिश कर उन्हें सुसंस्कारित और सामर्थ्यवान बनाया। घुड़सवारी, शिकार और युद्ध कला में निष्णात शिवाजी को पौराणिक कहानियाँ और धार्मिक आख्यान सुना सुनाकर माँ जीजाबाई ने उन्हें एक कट्टर धर्मनिष्ठ बना दिया। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की तलहटी में निवास करने वाले जो मावले किसान थे, उनके तरुण पुत्र ही अब शिवाजी के मित्र थे। धार्मिक भावना, कष्ट सहिष्णुता और चारित्रिक दृढ़ता के साथ स्वातंत्र्य प्रेम की भावना, यही बालक शिवा की पहचान। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। आज का एपिसोड तो प्रस्तावना भर है। शिवाजी के उज्जवल चरित्र के विषय में हम अगले अंकों में देखेंगे। नमस्कार।